आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर रहता है जब बच्चा तैयारी करता है? सुबह शाम आप लोग को टाइमिंग का भी ख्याल रखना है, खाना पीना टाइम पे हाँ खिलाना है। जी। प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरी बच्ची अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिला रही है। जस्ट अभी जो है एग्ज़ाम 12th का फाइट की है, उसके बाद में जो है इसमें नीट के एग्ज़ाम में बैठ गई है। मैं चाहती हूँ कि प्रेशर में ना आए बच्चे और अपनी तैयारी खुद करें। और मुझे लगता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों नीट का कोचिंग कोटा से किए हुए हैं। दोनों का ही एग्जाम है? तो जैसे ही 10वीं पास हुई तब से उसका इंटरेस्ट शुरू से ही इसी विषय में था। अच्छा, खुद से ही चाहती थी? मैं खुद से ही चाहती थी कि मेरा तो एक्चुअल में था कि वो मैथ्स ले, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट बने, लेकिन लड़का मेरा बीटेक कर रहा है। लड़की चाह रही थी कि मैं अपना इसमें मेडिकल फील्ड में आऊँ करके, तो मेहनत काफ़ी की है अपना। मेडिकल में किस फील्ड में जाना चाहती हैं? क्योंकि अधिकतर हमने देखा है परिवार में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मैच नहीं हो पाती है, लेकिन बच्चे के लिए हमको ये करना पड़ता है। सारा चीज़ जो है देखना पड़ता है कि नहीं बच्चा किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो। क्योंकि बेटी है तो बेटी को ये समझो कि और आगे बढ़ाना है हमको। बिल्कुल, बेटी घर में डॉक्टर हो तो सबका आसान हो जाता है काम घर में, क्यों? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। मेरा नाम खुश है और आपको बता दूं कि आज 5 मई है। 5 मई यानी कि आज पूरे देश में नीट एग्ज़ाम कराया जा रहा है, नीट एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम को दिलाने के बाद, अच्छी नंबर लाने के बाद देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, डॉक्टर बनने के रास्ते में निकलते हैं और जो अपना सफल करियर है डॉक्टर बनने तक का, वो इसी एग्ज़ाम के बाद से शुरुआत हो जाती है। आज हम खड़े हैं शंकराचार्य कॉलेज के सामने में, जहां पर सेंटर दिया गया है नीट के जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देने के लिए। और आप सामने जो ये पेरेंट को देख पा रहे हैं, ये सब सुबह से जब से एग्ज़ाम की शुरुआत हुई है तब से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों को अंदर एग्ज़ाम सेंटर में छोड़ने के बाद। क्योंकि अभी समय जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 5 बजने को है और बच्चे छूटकर बाहर भी आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि बच्चों से तो बात होगी कि एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम में क्या कुछ नया था इस बार, पैटर्न में कितने बदलाव थे। तमाम सवाल हम उन बच्चों के साथ करेंगे जो यहाँ एग्ज़ाम देने आए हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ा सवाल आता है वो पेरेंट्स के लिए आता है, क्योंकि ये पेरेंट्स ही हैं जो सालों साल बच्चों को मेहनत कराते हैं और उस मेहनत के बाद जब वो यहाँ खड़े होते हैं तो उनका ये ख्वाहिश रहती है कि हमारा बच्चा पेपर अच्छे दिला के आए, अच्छी उनकी एग्ज़ाम अच्छे से जाए, ताकि जो उनका करियर है मेडिकल की ओर वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। क्यों सर, सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत जरूरी। आपके यहाँ के भी बच्चे आए हैं? जी जी। कैसा तैयारी आप लोग करवाए हैं? तैयारी साल भर से तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे। सबसे बड़ी परीक्षा पेरेंट्स की बिल्कुल, होती है। बहुत बड़ी परीक्षा है, बच्चों की भी है, हमारी भी है, पेरेंट्स की भी है, और पूरी जिम्मेदारी से। और साल भर से बच्चा बहुत 12 घंटा 15 घंटा ये मेहनत करते आ रहे हैं, और इसी भावना से कि बच्चे अच्छी सिलेक्शन हो जाए, अच्छी कॉलेज उनको मिल जाए और अच्छा उनका मार्गदर्शन मिल जाए, यही हम लोग। क्या रूटीन रहता है बच्चों का जब अभी तैयारी सेशन स्टार्ट होती है उसके बाद? सुबह 4 बजे से उठना है बच्चों को, और ये समझो कि 15 घंटा मेहनत कर रही थी बच्ची, और ऑनलाइन क्लास भी चल रही थी। साल भर का गैप भी, ड्रॉप भी लिए हैं। और ड्रॉप कौन सा अटेम्प्ट होगा आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनका? ये सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। हाँ, और वैसे स्कूल 12th बैच के ऊपर एक बार और दे दिया था, यानी तीसरा अटेम्प्ट है ये। अच्छा। हाँ, 12th बैच के ऊपर भी दिए थे, तो उसमें तो कुछ नहीं है, 150-200 नंबर आए थे। पिछली बार एक बार में 450 अंक आए, रेगुलर में जो एग्जाम होते हैं उसमें। और पिछली बार 475 नंबर आए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छी कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिले, टॉप करे, इसलिए तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। और नहीं तो प्राइवेट में तो आपको मालूम है कि 1 करोड़ लगना ही है, तो अब की बार पढ़ाने में भी काफी वो निकल ही जाना। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर की पढ़ाई तो ऐसी है कि आजीवन चल रही है। आजीवन चल रही है, और अभी भी कम से कम ये 2 साल के अंदर कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्च करना ही है, और किए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक सरकारी कॉलेज, एक अच्छी कॉलेज मिल जाए, एक अच्छी शिक्षा उनको मिल जाए, नहीं तो लास्ट में प्राइवेट कॉलेज में तो ध्यान देना ही है। और एक अच्छी, क्योंकि बेटी है तो बेटी को ये समझो कि और आगे बढ़ाना है हमको। बिल्कुल, बेटी घर में डॉक्टर हो तो सबका आसान हो जाता है काम घर में, क्यों? जी सर, कितना मेहनत आप लोग लगे हुए हैं अपने बच्चे को लेकर, जूट के तैयारी करवाए हैं, क्या बोलना चाहोगे तैयारी को लेकर बच्चे? हाँ, मेरे लड़का यही है, आकाश में कोचिंग करता है, और ये हाँ नवोदय वाला छात्र है, और इस बार दिला रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास हो, यही हमारी मनोकामना है। अच्छे डॉक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहला अटेम्प्ट है? ये दूसरे बार है। एक बार ऐसी 12वीं में दिलाए थे नवोदय से निकलने के बाद, और इस बार सेकेंड बार दिला रहे हैं। आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर रहता है जब बच्चा तैयारी करता है? सुबह शाम आप लोग को टाइमिंग का भी ख्याल रखना है, खाना पीना टाइम पे हाँ जी। अब यहाँ तो 10 महीने हो गए कोचिंग कर रहे हैं। कसडोल से हूँ मैं कसडोल से हूँ, कसडोल से रहने वाला हूँ। हाँ, सेंटर यहीं मिला है, और आकाश में कोचिंग किए हैं 10 महीने का, और आज उसका एग्ज़ाम है। और वो भविष्य में क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद अच्छे नंबरों से पास हो, वही हमारी कामना है।
पेरेंट्स का लगे यही। रहते हैं आप लोग भी हाँ, पूरा- दिलीप साहू। जी, आपका नाम है? हाँ, दिलीप साहू। मेरा बेटे का नाम शैलेंद्र साहू। चलिए शैलेंद्र जी को बधाइयाँ देंगे, जब रिजल्ट आएगा नाम याद रखे रहता हूँ मैं। सर, कितना प्रेशर रहता है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि बच्चे को दिन रात आप लोग तैयारी कराते हैं, क्या कहना चाहोगे? प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरी बच्ची अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिला रही है। जस्ट अभी जो है एग्ज़ाम 12th का फाइट की है, उसके बाद में जो है इसमें नीट के एग्ज़ाम में बैठ गई है। हालांकि 12th के तैयारी के साथ साथ हमने जो है आकाश बायजूस को जो है वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करवाई थी। 1 साल तैयारी था, अंडर प्रेशर बहुत थी, उसके कारण हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे कि बच्ची को ये करवाएं वो करवाएं, क्योंकि हमको उसको मेडिकल क्षेत्र में भेजना था। इसलिए बच्ची ने जो है मन था, शुरुआत से ही हमारा मन था कि उसको मेडिकल फील्ड में ही भेजना है, और इसलिए जो है मन बना लिए थे कि किसी भी हालत में जो एक वर्ष, क्योंकि ऐसा है अभी आने वाला समय एक एक पल कीमती होता है, इसलिए हम नहीं चाह रहे थे कि एक वर्ष जाया जाए। इसलिए हमने जो है बोला नहीं बेटा ये भी करना वो भी करना है, लगे रहे। उनके साथ में हम भी लगे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा बच्चे ने मेहनत की है। उम्मीद हम ये करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए तो एक अच्छा भविष्य बनेगा। और अदरवाइज़ क्या होता है, वैसे हमने सोचा है कि देखा हमने नीट में बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम जाती हैं, इस बार अगर मान लो ऐसा कुछ होता है। एक चीज ये भी है कि हर साल जो है 18 लाख 20 लाख बच्चे देते थे एग्जाम, इस साल रिकॉर्ड तोड़ जो है बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, लगभग 25 लाख के आसपास बच्चे हैं, तो कंपटीशन तो स्वाभाविक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। तो ये तनाव भी बच्चों और पेरेंट्स पे आता होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब नीट की एग्ज़ाम दिलाना जी, नीट की एग्ज़ाम दिलाना है, मतलब ये है कि हमको जो है लाखों में एक, ये हमको तैयारी करके सोच के मतलब निकलना है। तो उस क्षेत्र की उस स्तर की पढ़ाई होनी चाहिए। से अलग मैं क्या पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये भी ध्यान रखना। हाँ जी जी जी, तो उस स्तर की जो है पढ़ाई होनी चाहिए। बच्ची ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा मेहनत की है, और उसके लिए नो डाउट हमको भी जो है उसके अनुसार समय मैनेज करना पड़ा। चलो बेटा ये काम नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं करना है। मैं बेसिक में प्राइवेट क्षेत्र में हूँ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ मैं, तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिला है। बाकी अब देखो क्या होता है। घर में भी पारिवारिक माहौल बना के रखना पड़ता होगा कि बच्चे को कहीं से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत ज़्यादा हर बात की बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे को किसी प्रकार से जो है किसी प्रकार डिस्टर्बेंस ना हो, चाहे खाने पियो सोने को या उनका अलग क्लाइमेट देना है, वो क्लाइमेट ही देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अधिकतर हमने देखा है परिवार में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मैच नहीं हो पाती है, लेकिन बच्चे के लिए हमको ये करना पड़ता है, सारा चीज़ जो है देखना पड़ता है कि नहीं बच्चा किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, उसको तैयार रखना है उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी। अच्छा, डॉक्टर हैं अभी? किस चीज़ के हैं मतलब? मैं आयुर्वेदिक BMS। अच्छा, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ माताएं भी आई हैं जो अपने बच्चों को यहाँ एग्जाम सेंटर में छोड़ने के लिए आई थी। मैडम नमस्कार। आप में से नहीं, कुछ नहीं, आपको सिंपल सा सवाल है। आपके यहाँ के बच्चे पेपर देने आए हैं, क्या कहना चाहोगे, कितना लग के आप लोगों ने तैयारी करवाया है? बच्चे तो अपने तरफ से बहुत ही मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं कि हम पास होंगे। और एक्चुअली है कि क्या है, एक दूसरे को देख के भी मैं चाहती हूँ कि प्रेशर में ना आए बच्चे और अपनी तैयारी खुद करें। और मुझे लगता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों नीट का कोचिंग कोटा से किए हुए हैं। दोनों का ही एग्जाम है? दोनों का एग्ज़ाम है, एक का DPS में, एक का यहाँ है। तो बिटिया को मैं लेने आई जी, और उसके पापा गए हैं उधर। तो मैं यही रहती हूँ कि जब बच्चे बाहर निकले तो पेरेंट्स उसके सामने रहें, ताकि बच्चे अगर कुछ नंबर भी कम बना पाते हैं तो कम से कम उसको हम लोग फेस करें अच्छे से। और बस साल भर की तैयारी में बच्चे आप लोगों से कभी ऐसा कहते हैं क्या कि अब नहीं हो पा रहा है या और मेहनत की ज़रूरत है, कैसे करें, क्या करें, उपाय आप लोगों से मांगते होंगे? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि बच्चे प्रेशराइज ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो फिर उनको सपोर्टिंग पावर की ज़रूरत रहती है। तो पेरेंट्स हमेशा उनके साथ ही बने रहते हैं कि सपोर्ट के तौर पे। अगर नहीं भी होता है कोई बात नहीं बेटा, और मेहनत करो, ऐसा एक पेरेंट्स लगे रहना है, एक न एक दिन तो कामयाबी हासिल होगी, ऐसा पेरेंट्स। एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है कि बच्चियां जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं माँ के बहुत करीब होते हैं, तो आप लोग खाने पीने का तो पूरा ध्यान रखते होंगे, कैसा रूटीन रहता है, खान पान का ध्यान, टाइम से सोना उठने का ध्यान? मैं अपने बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि जब बच्चे, मेरा बेटा और बेटी दोनों उठते तो मैंने उन्हें फ्रूट्स और जूस का ज़्यादा मतलब देती थी सुबह से। लाइट खाना देती थी, नींद ना आए। और राइस तो बहुत कम ही देती थी, उससे क्या बहुत नींद आती है, तो मैं रोटी ज़्यादा उनको खिलाती थी। और कोटा में थे दोनों लोग, खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते थे बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने, मम्मी पापा दोनों, हम लोग उनके साथ 3-4 महीने तक रहे, ताकि उनका खाना पीना अच्छा से रहे। और शरीर को भी देखना ज़रूरी है,
तो इस ऐसा था। मतलब आप पूरा सक्सेस स्टोरी बता दी, आपकी बच्ची जब टॉप मारेगी तो ये स्टोरी है। अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किस्से हैं। बस सर से और बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, आपके यहाँ भी बच्चे आए हैं? हाँ, मेरी बेटी है जी। अभी एग्ज़ाम देने आई है नीट का, सल 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट है। मेहनत तो काफ़ी की है, उम्मीद है कि अच्छा ये करेगी, है ना। काफ़ी समय से तो जैसे ही 10वीं पास हुई तब से उसका इंटरेस्ट शुरू से ही इसी विषय में था। अच्छा, खुद से ही चाहती थी? मैं खुद से ही चाहती थी कि मेरा तो एक्चुअल में था कि वो मैथ्स ले, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट बने, लेकिन लड़का मेरा बीटेक कर रहा है। लड़की चाह रही थी कि मैं अपना इसमें मेडिकल फील्ड में आऊँ करके, तो मेहनत काफ़ी की है अपना। मेडिकल में किस फील्ड में जाना चाहती हैं? वो डॉक्टर फील्ड में जाना चाहती है, डॉक्टर ही बनना है उसका एक लक्ष्य लेके चली है। मेहनत तो कर रही है अपने हिसाब से। आप लोग देखते होंगे दिन रात तैयारी चल रही है, कोचिंग भी जाना है, कोचिंग के बाद घर पे सेल्फ स्टडी भी करना है, स्कूल चल रहा था तो स्कूल भी जाना, जैसे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो स्कूल भी जाना रहा होगा। वो टाइम मैनेजमेंट बच्चे कैसे करते हैं और आप लोग उस चीज़ को मेंटेन कैसे रख पाते हैं? मेंटेन क्या है, देखिए हम लोग तो उसका मेहनत देख के मेरे को खुद लगता था कि इतना मेहनत कर रही है, वो कैसे कर पाएगी कैसे नहीं कर पाएगी, लेकिन वो खुद ही हम लोग को बोलने के पहले ही वो खुद बोल देते थे कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी करके। अर्ली मॉर्निंग उठना है, अपना स्कूल की तैयारी करना है, स्कूल से फिर आके अपना जो भी है खाना वाना खा के फिर तुरंत कोचिंग जाना, वहाँ से आके फिर तैयारी करना, मतलब कुल मिला के काफ़ी मेहनत तो की है। अभी देखिए कितना सक्सेस होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। अभी बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि थिंग्स नॉट टू कैरी इन एग्जामिनेशन। अच्छा, ये आपको बता दूं कि नीट एग्ज़ाम जब होती है तो काफ़ी सारे प्रोटोकॉल होते हैं हर सेंटर्स में, आपको क्या पहन कर आना है, क्या अंदर लेकर जाना है। तो आप सामने तस्वीर में देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि आप क्या क्या चीज़ें एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। सबसे पहले आप सेलफोन नहीं ले जा सकते, हेडफोन्स नहीं ले जा सकते, जो टेक्निकल पेन होता है वो नहीं ले जा सकते, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, पेपर चिट्स, ईटेबल्स, खाने पीने की चीज़ें, ज्वेलरी, वॉच अगर आप स्मार्ट वॉच पहन के अंदर जाते हैं तो वह अलाउ नहीं होता एग्ज़ाम में। साथ ही पर्स, वॉलेट, गूगल कैमरा, बुक, नोटबुक, ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते। ये बहुत ही टाइट प्रोटोकॉल रहता है नीट एग्ज़ाम में। हमने अभी पेरेंट्स से बातचीत की है कि कैसे उन्होंने तैयारी कराई, साल भर लग के क्या उन्होंने ध्यान रखा अपने बच्चों का। आगे हम चलेंगे, जो बच्चे एग्ज़ाम देकर निकलेंगे उनसे भी पूछेंगे कि उनकी एग्ज़ाम कैसे गई है और इसके साथ ही वो आगे जो अपना करियर है वो कैसे देखते हैं।